नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टी चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती हो, चाहे बीडीओ भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, एएसओ भर्ती हो, जेई की भर्ती हो और तुम्हारे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती हो, मंडी इंस्पेक्टर की भर्ती हो, किसी भी भर्ती के बारे में अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है आपको। और साथियों, इसी क्रम में आज बीडीओ भर्ती 2018 वाले जिसका एग्ज़ाम रद्द हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ 26 और 27 जून को, उसका मतलब डीबी के रिजल्ट के लिए आज छात्र गए आयोग। तो क्या निकल के आया उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। और इसी क्रम में आज छात्र और गए थे, वो गए थे कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले। ये भी छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे, इनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 2016 का रिजल्ट है ये, ठीक है साथियों। तो ये कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती हो चाहे बीडीओ री एग्ज़ाम वाले हों, तो दोनों का ही क्या मिला जुला रिस्पॉन्स यही रहा। सचिव जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सचिव जी के जो पीए हैं उन लोगों ने अपना ज्ञापन वगैरह सौंपा। कंबाइंड टेक्निकल को तो जो सचिव जी के जो पीए थे उन्होंने कहा कि अपना ज्ञापन लिखित में दे दीजिए, हम उनको प्रेषित कर देंगे। ठीक है, तो वो ज्ञापन तो आपका पहुंच चुका है। ज्ञापन के लिए क्या है, ये देखो आपका काम है करना, तो आपने किया। लेकिन ये बात समझ लो कि यूपी ट्रिपल एससी में जिस भर्ती का दबाव बहुत ज़्यादा बन जाता है, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि लेखपाल भर्ती का दबाव इतना अच्छा खासा बना कि लेखपाल भर्ती पे सारा काम होता रहा। और उसी के चक्कर में देखो बीडीओ भर्ती का रिजल्ट नवंबर में ही आ जाता, लेकिन सारा का सारा काम रोक कर, ये टोटल जितने भी भर्तियां काम थी, सारा काम रोक कर लेखपाल का रिजल्ट तैयार किया गया। लेखपाल का रिजल्ट 30 दिसंबर को जारी कर दिया गया। उसके बाद से अब इन भर्तियों पे काम स्टार्ट हुआ है। थोड़ा बड़ा काम तो होता रहता है, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम ठप हो जाता है काम, लेकिन अब इन भर्तियों पे काम शुरू हुआ है। तो आपका जो बीडीओ री एग्ज़ाम का रिजल्ट है साथियों, इस महीने आपको अंत तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब लेखपाल भर्ती नहीं है। लेखपाल भर्ती की जॉइनिंग वगैरह है वो तो मिल जाएगी, वो तो उसका प्रोसेस इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन आपको जो लेखपाल जो वीडियो भर्ती है उसका डीबी का रिजल्ट इस महीने अंत तक देखने को मिल जाएगा। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 दिन में, मान लो कि 15 फरवरी तक आपको, 15 या 20 फरवरी तक आपका डीबी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और साथियों, अगर ये आचार संहिता मार्च में लगती है, मतलब 20 मार्च 25 मार्च को, तो आपको फाइनल रिजल्ट भी होली से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आचार संहिता पे डिपेंड है। आचार संहिता के, हाँ, आचार संहिता से पहले आपको ये इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, कंबाइंड टेक्निकल की बात करें तो उन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया। कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती पुरानी है और इसका रिजल्ट भी आना चाहिए। देखो पुरानी जितनी भर्ती पेंडिंग है उनका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर ये मिल रही है कि इसी बीच में जो हमारे सचिव जी थे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के, उनका जो वो था टेन्योर उनका, वो जनवरी में समाप्त हो रहा था। लेकिन अब साथियों फरवरी तक चलेगा। तो फरवरी तक वैसे भी ये भर्तियां गति पकड़ेंगी। रीज़न है इसका, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी। ठीक है, ना तो इसका पेपर होगा, ना नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ना कुछ होगा। तो 2 महीने के अंदर, ये तुम्हारा महीना ये जनवरी वाला है और फरवरी वाला, मैंने पहले भी बताया था। कुछ भर्तियों के जो रिजल्ट है मार्च में भी हो सकते हैं, लेकिन दो भर्तियों जो 2 महीने हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। इसमें एएसओ का रिजल्ट आपका आ जाएगा। 2019 वाले की बात कर रहा हूँ, एएसओ 2016 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो इंटरव्यू होना है अब। और देखो दूसरा वाला तुम्हारा जेई जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट आ जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 पद, जो मैंने नीचे लिख भी रखा है, इसका भी रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये 2 महीने में आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मंडी का रिजल्ट फरवरी तक आ जाएगा। और तुम्हारा एक भर्ती का रिजल्ट है जो आपको मालूम, भर्ती भर्ती कुछ नहीं, इसका जो पीटी है, प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है, उसका जो रिजल्ट है आपको वो भी जनवरी लास्ट तक देखने को मिलेगा। बहुत जल्द नहीं आ रहा है, रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें, इसीलिए। ठीक है साथियों, तो ये 5-7 रिजल्ट जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ भर्तियों की ज्वाइनिंग तो चुनाव से, जो आचार संहिता उससे पहले भी हो सकती है। लेखपाल तो निपट ही गया, लेखपाल का छोड़ ही दो। लेखपाल की ज्वाइनिंग 15 फरवरी तक हर हाल में होनी है। ठीक है, और आपके नियुक्ति पत्र की बात करें लेखपाल में, तो आपके जो नियुक्ति पत्र हैं वो जनवरी के लास्ट तक आपको बांट दिए जाएंगे। ठीक है, सभी मतलब जो जो सेलेक्ट हुए हैं लोगों के। वो प्रोविजनल के लिए बारे में पूछते हैं साथी कि प्रोविजनल का क्या हो रहा है, तो प्रोविजनल की बता दूं साथियों, प्रोविजनल वाले घबराएं नहीं। आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बार मौका दिया जाएगा, आयोग बुलाया जाएगा और जितने भी वैलिड पाए जाएंगे उनको अंदर कर लिया जाएगा, बाद बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। ये होता है साथियों। पीएच साथी जो ओएच वाले हैं बहुत परेशान हैं, बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इतनी ठंड में, ठंड कितनी हो रही है आपको देख सकते हो, इतनी ठंड में बेचारे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार से अनुरोध है और आयोग से भी अनुरोध है कि इनकी भी बात सुनी जाए। ये बेचारे इतने अपने घर से छोड़ के बैठे हैं, इतनी सर्दी हो रही है, तो इनकी भी बात सुनी जाए, इनको भी एक मौका दिया जाए, इनको न्याय मिले, यही हमारी मांग है। और इस चैनल के माध्यम से आपके लिए पूरा सपोर्ट है साथियों।
और आपकी मांग जायज़ भी है। इलीगल को तो मांग तो आप कर नहीं रहे हो। आपकी 188 सीट जो बची हुई उन पे इनका नियुक्ति दी जाए इनको, ठीक है साथियों। इनको मतलब इनका रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। तो पीएच ओएच वाले साथी जो है लेखपाल में, इनको भी न्याय मिले, ये हमारी पुरजोर मांग है। और सचिव जी बच्चों के हित में सोचते हैं तो ज़रूर सोचेंगे। इनके जो किसी भी माध्यम से वो अपने सरकार तक बात पहुंचाएंगे तो इनकी भी बात सुनी जाए। सचिव जी से अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि अपने स्तर पर इस चीज़ का संज्ञान लें और इन बच्चों को न्याय दिलवाए। दूसरा साथियों, मैंने ये बता दिया, जूनियर असिस्टेंट का भी रिजल्ट आपका फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। वैसे तो जनवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका रिजल्ट टाइपिंग का आना है साथियों, टाइपिंग होनी है इसमें, ठीक है। और टाइपिंग में मैंने कई बार बता चुका हूँ, टाइपिंग 5-5 मिनट की होती है। 5 मिनट हिंदी की टाइपिंग और 5 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग में आपको 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए और तुरंत ही आपका रिजल्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्टों की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए अच्छी खबर यही है कि आपका जो पेपर है साथियों, वो एग्ज़ाम आपका चुनाव के बाद होगा। मौका आपका अच्छा खासा है, आप पढ़ते रहिए और टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करते रहिए। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग छोड़ दी बीच में कि टाइपिंग हम कर लेंगे जब वो हो जाएगा तब। टाइपिंग कम से कम आपको एक्यूरेसी के साथ, अगर 30 की मांग रहा है तो 35 की करनी पड़ेगी, 25 की मांग रहा है तो 30 की करनी पड़ेगी, तभी आप प्रेशर में आप टाइपिंग वहाँ आयोग में कर पाओगे। बात समझ में आ रही साथियों। और अन्य भर्तियों की परीक्षा परिणाम के बारे में बात करें तो मैंने बता दिया, ईएसओ का परिणाम आपका बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। इसमें ज़्यादा समय अब लगने वाला नहीं है। ईएसओ परिणाम की बात कर रहा हूँ साथियों मैं। ईएसओ का परिणाम क्या है? ईएसओ के परिणाम लगभग बनके तो तैयार है, आयोग कई बार बोल चुका है बनके तैयार है। जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपती है हम आपका परिणाम जारी कर देंगे। जेई के परिणाम की बात करें साथियों, जेई का परिणाम भी आपका जनवरी के लास्ट में, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जारी हो जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग ये आचार संहिता से पहले हो जाएगी, ठीक है साथियों। एक मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट है। मंडी इंस्पेक्टर की जो रिजल्ट है आपका फाइनली है उसका, उसका भी आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिल सकता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। साथियों और बात करें आपका, ये तो मंडी इंस्पेक्टर का मंडी इंस्पेक्टर वाला हो गया। और मैंने बता दिया पीटी का जो रिजल्ट है आपका वो आएगा जनवरी लास्ट तक। उस अब आने की उम्मीद नहीं है, बहुत जल्दी जनवरी लास्ट तक आएगा क्योंकि अब आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और देखना, आयोग अब जो संडे को भी काम करना पड़ेगा तभी ये रिजल्ट निकाल सकता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऊपर से और इसीलिए सचिव जी का जो कार्यकाल है उसमें एक्सटेंशन 1 महीने का इसलिए दिया गया है कि आप बेहतर हैं और इस चीज़ों को बेहतर समझते हैं। नए सचिव आएंगे, उनको समझने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए अभी आचार संहिता तक ये मान लो कि उनको इसीलिए दिया गया है कि आप बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, तो ये पेंडिंग जो भर्तियां हैं उनको निपटाने की कोशिश करो क्योंकि हमें 15,000 से लेकर 20,000 लोगों को नियुक्ति देनी है आचार संहिता से पहले, ठीक है साथियों। तो इसके चक्कर में ही हो रहा है, ठीक है साथियों। तो आपको समझ गए होंगे। और साथियों बहुत बड़ी बात यह है कि एजीटीए और जेई के नोटिफिकेशन आपको एक इस हफ्ते देखने को मिलेगा। मतलब ये जो बीच का अभी मंडे है, मंडे सैटरडे तक एक नोटिफिकेशन, चाहे जेई का आ जाए चाहे एजीटीए का आ जाए, एक नोटिफिकेशन अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। तो अच्छी खबर है आपके लिए। एजीटी मैंने वैसे कल भी बता दिया था इस बारे में आपको कि एजीटीए जो गन्ना पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर टैक्स असिस्टेंट जो है और तुम्हारा जूनियर इंजीनियर, इसमें से दो में से एक नोटिफिकेशन आपको इस हफ्ते, एक हफ्ते अगले हफ्ते, क्योंकि ये अब उनका विचार है कि जल्दी से जल्दी, और ये पैट 2022 से ही आने हैं। पैट 2022 का जो पूरा का पूरा भी समय है वो 24 जनवरी तक है। 24 जनवरी के बाद पैट 2023 का समय शुरू हो जाएगा क्योंकि पैट 1 साल के लिए वैलिड है। और इसकी बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि 5 साल के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो मांग ही है, तो भीड़ कम हो जाएगी, लोग इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। लेकिन हर साल दिलवाते हैं तो भीड़ बढ़ाते हैं फालतू में ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका होना चाहिए। और पैट 2022 के रिजल्ट जो एग्ज़ाम हैं, जो परीक्षा हैं, वो आपको फरवरी से देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। फरवरी में शुरुआत हो जाएगी पैट 2022 की परीक्षाओं की और मार्च तक होंगी। और मार्च में जैसी आचार संहिता लग जाएगी, खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तब आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी फिर दोबारा से, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल का पूरा काम ही शुरू होगा। तो ये है साथियों। और मैंने बता दिया वीडियो वालों के लिए अच्छी सुखद खबर यही है कि आपका परिणाम इस महीने अंत तक आ जाएगा। जेई का परिणाम आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कम्बाइंड टेक्निकल के लिए आज छात्र गए थे, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि आपने लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में सचिव जी के पीए को दे दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो साथियों ये रहा पूरा वीडियो का सार। और मैंने बता दिया आज जो मीटिंग मतलब जो लोग गए वीडियो वाले और जो कमेंट टेक्निकल वाले, उनके बारे में बता दिया। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को।
चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।